देश में जो भी हो रहा है उसके लिए नुपुर अकेली जिम्मेदार है। ये सख्त कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर किए हैं। नुपुर अपने ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के गुस्से का सामना करना पड़ा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला। भास्कर एक्सप्लेनर में आज बात नुपुर को फटकार लगाने वाले इन्हीं जजों की। सबसे पहले बात किसान परिवार में पैदा हुए और 2025 में चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत की। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार में किसान परिवार में पैदा हुए। उन्होंने अपना लीगल करियर 1985 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से शुरू किया। 2004 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने। 3 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2019 में बने सुप्रीम कोर्ट के जज। जस्टिस सूर्यकांत से जुड़े कई चर्चित केस और सख्त टिप्पणियां हैं। फिर चाहे वो इस साल की शुरुआत में पंजाब की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ा मामला हो, या 2021 में कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का आदेश देने वाली बेंच। अपने एक फैसले में जजों की सुरक्षा को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने चिंता जताई थी। उन्होंने क्रिमिनल केस जिनमें गैंगस्टर्स और हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हैं उनके लिए कहा था, आईबी, सीबीआई और पुलिस न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। राज्य में कुछ जगहों पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जजों को धमकाया जा रहा है, न केवल फिजिकली बल्कि मानसिक रूप से भी। उन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत आर्टिकल 370, सीएए और पेगासस समेत कई महत्वपूर्ण केस की सुनवाई में भी शामिल रहे हैं। अब बात जस्टिस जेबी पारदीवाला की, जिनकी 4 पीढ़ियां जुडिशरी से ही जुड़ी रही हैं। जमशेद बुरजोर पारदीवाला यानी जेबी पारदीवाला का जन्म 1965 में मुंबई में हुआ। वकील परिवार से आने वाले पारदीवाला की जड़ें गुजरात के वलसाड़ से जुड़ी हैं। 1989 में उन्होंने वलसाड़ में बार से वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। 1990 में गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे और वहां लॉ की सभी ब्रांच में प्रैक्टिस की। 2013 में गुजरात हाई कोर्ट के परमानेंट जज नियुक्त किए गए। 9 मई 2022 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। दिसंबर 2015 में गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण सिस्टम पर कमेंट्स किए थे, जिस पर देश भर में बवाल मच गया था। उन्होंने ये टिप्पणी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा उनके खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले को खारिज किए जाने की अपील की सुनवाई के दौरान की थी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा था, अगर कोई मुझसे देश को बर्बाद करने वाली या उसे सही दिशा में तरक्की करने से रोकने वाली 2 चीजों का नाम पूछे तो मैं कहूंगा आरक्षण और भ्रष्टाचार। इस कमेंट पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद उन्होंने कमेंट्स को ये कहते हुए हटा दिया कि ये प्रासंगिक और जरूरी नहीं है। मई 2020 में कोविड मैनेजमेंट को लेकर जस्टिस पारदीवाला ने गुजरात सरकार पर बेहद सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तुलना काल कोठरी से की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात में प्रवासी मजदूरों के पलायन और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में हाई डेथ रेट से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था। तो ये थी नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले जजों से जुड़ी तमाम जानकारी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।